Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 32 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Okay, now let us see क्षेत्र भाषा विकास कौशल भाषण और लेखन अध्ययन निष्पत्ति अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले, कहानी लिखने वाले या कविताएं। आओ पता करें। अध्यापक बच्चों को चित्र देखकर आधी कहानी सुनाए और आगे की कहानी बच्चों को कहने के लिए कहे। अभी ये जो पिक्चर दिया है उसमें से कुछ कहानी मतलब आधी अधूरी कहानी शिक्षक मतलब अध्यापक सिखाएंगे, बताएंगे और आगे की कहानी बच्चों को बोलेंगे कि इसके आगे क्या हो सकता है, तो आप कहो। तो मतलब कहे मतलब वो लिखना नहीं, आपको सिर्फ वहाँ पे आपको कहानी सुनना है। तो देखो हमने अगर पिक्चर देखा यहाँ पे तो नंबर भी दिए। तो आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर नीचे खड़ा बहेलिया। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे थे और उस पेड़ के नीचे एक बहेलिया खड़ा था। वो क्या कर रहा था, बहेलिए द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। अभी बहेलिए ने क्या किया, वहाँ पे एक जाल बिछाया कबूतरों को पकड़ने के लिए और उसने क्या किया, उसके लिए दाना भी वहाँ पे बिखेरा, कबूतरों के लिए दाना बिखेरा। फिर कबूतर दानों को देखकर वहाँ पे दाना चुगने आ गए। बहुत सारे कबूतर उस पेड़ के नीचे दाना चुगने के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ, कबूतरों का जाल में फंसना। तो बहेलिए ने क्या किया, वो उसको जो कबूतर पकड़ने थे उसके लिए जो जाल लाया था उसने वो जाल उन कबूतरों के ऊपर फेंका और कबूतर जाल में फंस गए। उनमें से एक बुजुर्ग कबूतर था। उनमें सब में एक बुजुर्ग मतलब एक बूढ़ा कबूतर था। तो उसने क्या किया, इन सब कबूतरों को एक बात समझाई। तो वो कौन सी बात थी, कबूतरों का जाला समेत उड़ना। मतलब क्या, तो उसने क्या सिखाया, बुजुर्ग कबूतर ने क्या बताया इन सबको कि हम अगर एक साथ उड़े तो हम इस जाल के साथ उड़ सकते हैं। तो उसने क्या किया, उन कबूतरों को बताया कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा कुछ आवाज़ निकालूंगा कि तब आप एक साथ उड़ना है। उसके बाद क्या हुआ, हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। अभी सब कबूतर उड़ने लगे जाल के समेत। तो जाल के सहित उड़ने लगे। तो ये बहेलिया उसको देखकर हक्का बक्का रह गया और उस जाल के पीछे पीछे दौड़ने लगा, उन कबूतरों के पीछे दौड़ने लगा। फिर दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का समेत उतरना, जाल के समेत उतरना। फिर उन कबूतरों ने क्या किया, एक पहाड़ देखा बड़ा सा, थोड़ा खाई थी उसमें। तो वहाँ पे वो सब कबूतर जाल के समेत उतर गए। उसके बाद क्या हुआ, स्वयं सोचो दिया है उन्होंने। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अगर वहाँ पे वो कबूतर सब उतर गए जाल के साथ उस पहाड़ी के खाई में, तब उन्होंने उस कबूतर का जो एक मित्र था चूहा, तो उसने उस चूहे को आवाज़ लगाई और सब चूहे उस जाल को कुतरने के लिए वहाँ पे आ गए और सब चूहों ने वो जाला कुतड़ कर पूरा जो कबूतर थे वहाँ पे अटके हुए वो सब फ्री हो गए। सब अभी वहाँ से मुक्त हो गए, उस जाले में से मुक्त हो गए और खुश हो गए। इस तरह से ये स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई है। मतलब वहाँ पे एक एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के आधार पे आपको ये स्टोरी तैयार करनी थी। तो इस तरह से हमने वो स्टोरी तैयार की है, तो वो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आफ्टर दैट आओ अभ्यास करें, चित्र का वर्णन करो। अभी एक पिक्चर दिया है, वहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, एक लड़का बैठा है उस पेड़ के नीचे। उस पेड़ के पास में ही थोड़ी दूर देखे तो वहाँ पे एक घर भी नज़र आ रहा है हमें, और उसके साथ साथ हमें क्या दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें एक परी भी दिखाई दे रही है। उसके हाथ में उसकी जादू की छड़ी भी है और शायद उसने कुछ जादू की है या वहाँ पे वह अचानक से आई है, प्रकट हुई है। तो देखते मैंने कैसे वर्णन किया है, आप वो नोटबुक में लिख सकते हो। नाउ लेट अस से आंसर। चित्र का वर्णन करो एक क्वेश्चन था, अभी उसका आंसर देखते हैं। चित्र में एक लड़का अपने घर के पास है, एक पेड़ है उसके नीचे बैठा है।
मानो उसके मन में कुछ निराशा है, जैसे वह कुछ अपने मन में सोचते हुआ बैठा है। उसका घर देखने में तो अच्छा दिख रहा है, उसके घर के पास एक पेड़ भी है, उस चित्र में एक परी भी दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़के को उसकी निराशा का, दुखी होने का कारण पूछ रही हो। उस परी ने नीले कलर का ड्रेस पहना है और उसको बड़े बड़े पंख भी है, उसके सर पे अच्छा सा ताज भी है, उसके हाथ में उसकी जादुई छड़ी भी है। उस चित्र में सब जगह हरियाली नजर आ रही है। परी ने लाल कलर के जूते पहने हैं और लड़के गुलाबी रंग का टी शर्ट पहना है लड़के ने। देखने में लड़का बहुत समझदार लग रहा है। तो आप और उसमें कुछ आपको अलग कुछ लग रहा है उस पिक्चर में देख के, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो या लिख सकते हो कि परी उसकी समस्या सुलझाने के लिए वहाँ पे आई है, इस तरह से उस लड़के को वो मदद करना चाहती है। तो इस तरह से आप कुछ लाइंस वहाँ पे जोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आओ सक्षम बने। प्यासा कौवा, पानी न मिलना और घड़े में थोड़ा सा पानी मिलना, इन मुद्दों के आधार पर कहानी पूरी करो। अभी आपको प्यासा कौवा इसकी कहानी मालूम है, तो उस कहानी को हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ लेट अस से आंसर। प्यासा कौवा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वो पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। जब कौवे ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, पर सब बेकार गई। कौवा बेचैन हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ एकत्रित करे और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। फिर कौवे ने जी भरकर पानी पिया। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सहनशक्ति से अपनी प्यास बुझाई और जान बचाई। आफ्टर दैट आओ सृजन करें। विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाकर शीर्षक और सीख के साथ कहानी लिखो। अलग अलग तरह के पिक्चर, अगर आपने एक कहानी चूज़ की है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक शेर और चूहे की कहानी सिलेक्ट की है और उस कहानी के पिक्चर्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, और उसके बाद उस पिक्चर्स के साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक कहानी भी बताऊंगी। पहले पिक्चर में अगर देखा तो शेर सोया है और सेकंड पिक्चर में चूहा उसके ऊपर खेल कूद कर रहा है। उसके बाद चूहे को थर्ड पिक्चर में देखो पकड़ लिया है शेर ने और उससे बात हो रही है फोर्थ पिक्चर में भी। और उसके बाद क्या हुआ, चूहा बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपको कभी ना कभी हेल्प करूँगा वगैरह, तो शेर ने उसको छोड़ दिया है नेक्स्ट पिक्चर अगर आपने देखा तो। और एक दिन शिकारी आकर उस शेर को जाल में पकड़ने वाला है, तो इसलिए उसने उस जाल को भी तैयार कर दिया है। वहाँ पे एक दिख रहा है आपको शिकारी और जाल का पिक्चर। तो उसके बाद देखो उस जाल में शेर बराबर फंस गया है और वहाँ पे चूहा उसकी मदद के लिए आया है। और चूहे ने क्या किया, उस जाल को कुतड़ कर अच्छे से शेर को वहाँ से फ्री किया है, उसको मुक्त किया है। इस तरह से शेर और चूहे की कहानी इस पिक्चर के साथ साथ हमें पता चलती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके नोटबुक में ऐसे अलग अलग पिक्चर होंगे, आपको जो स्टोरी मालूम होगी उसके भी पिक्चर्स आपने वहाँ पे चिपकाए तो भी चलेगा, नहीं तो आपको ये शेर और चूहे के पिक्चर्स अगर मिल रहे पुराने बुक्स में से वो भी चलेगा। तो देखते हैं स्टोरी शेर और चूहा। गर्मी का दिन था और एक शेर झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा अनजाने में उसके ऊपर कूद पड़ा। शेर की नींद टूट गई। शेर ने चूहे को पंजे में दबोच लिया और उसे मसलने ही वाला था कि चूहा गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगने लगा। शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक वह शिकारियों के लगाए जाल में फंस गया। जाल की रस्सियों में वह इतनी बुरी तरह से उलझ गया कि वह हिल तक नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर पड़ा था और असहाय होकर चिल्ला रहा था। उसके चीखने की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। चूहे ने भी वह आवाज़ सुनी, वह भी दौड़ा दौड़ा पहुंचा। चूहे ने तुरंत जाल को अपनी नुकीली दांतों से काटना शुरू कर दिया। तो कई बार छोटे और तुच्छ समझे जाने वाले लोग भी बड़े उपयोगी साबित होते
है। इस तरह से हमने ये स्टोरी कंप्लीट की है। तो आपने क्या करना है, वो पिक्चर चिपका के स्टोरी वहाँ पे लिखनी है, आपके नोटबुक में लिखनी है। ओके, उस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके, अभी देखो उसके बाद पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे लिंक दी है दीक्षा ऐप की, तो वहाँ पे देखना है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही क्या। ओके, इस तरह से हमने डे 32 कंप्लीट किया है। आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी वो शेयर करो और कमेंट्स भी। ओके, थैंक यू।